Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mahwish Ramzan. Class 9 Biology. Open कर लें Unit 4. In today's lecture, we will look at water balance problems. Biology Class 9 Unit 4. Cells and tissues. एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम डिस्कस करेंगे. इनको हम तीन तरह के सॉल्यूशंस के अंदर रखेंगे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, और देखेंगे कि इन दोनों सेल्स के साथ जो है वो क्या क्या फिनोमिनन होते हैं. तो सबसे पहले एनिमल सेल है. एनिमल सेल कोई भी एनिमल सेल हो सकता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल हो सकता है. तो सबसे पहले हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, जो मैंने सेंटर में डायग्राम बनाई है. तो एनिमल सेल को, जैसे कि रेड ब्लड सेल को, जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए इसमें डिप रखेंगे, तो क्या होगा, इसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा. जितना इसको रखा था ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है. इसका वॉल्यूम बिल्कुल उतना ही रहता है जितना कि जब इसको इसमें प्लेस करने से पहले था. और इसमें होता क्या है कि जितनी अमाउंट में वाटर सेल के अंदर आ रहा होता है, यहाँ से एरो से भी मेंशन किया हुआ है, उतनी ही अमाउंट में वाटर सेल से रिलीज भी हो रहा होता है. यानी कि रेट ऑफ वाटर एंट्री इज इक्वल्स टू रेट ऑफ वाटर एग्जिट. तो इसीलिए जो सेल का साइज है वो बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता. अगर सेल के अंदर वाटर आ जाए तो सेल का साइज बड़ा हो जाएगा. अगर सेल के अंदर से वाटर निकल जाए तो उसका सेल का साइज कम हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जितना वाटर अंदर आता है उतना ही वाटर रिलीज भी हो जाता है. तो सेल का वॉल्यूम, उसकी शेप सेम रहती है, चेंज नहीं होती. अब इस सोल्यूशन को, जिसके अंदर ये सेल पड़ा हुआ है, इसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. और इस स्टेट में जो एनिमल सेल है वो नॉर्मल है, उसकी जो स्टेट है वो नॉर्मल है. अब बात करते हैं हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की. हाइपो का मतलब है लेस. असल में हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं. अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक की बात करते हैं, हाइपो का मतलब है लेस, टॉनिक का मतलब है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन यहाँ पे किसकी है, सॉल्ट्स की. सॉल्ट्स की यहाँ पे सोलूट्स की कंसंट्रेशन. सोलूट्स की एलिन ज़्यादा बेहतर है. तो हमने यहाँ पे फ्रेश वाटर लिया हुआ है. फ्रेश वाटर को हमने इस बीकर में ऐड किया हुआ है. आप सबको पता है फ्रेश वाटर में सॉल्ट्स कम होते हैं, यानी सोलूट्स कम होते हैं. और हाइपोटोनिक जो है वो रिलेटिव टर्म है. रिलेटिव टर्म का मतलब है कि अगर यहाँ पे सॉल्ट्स कम है, सॉल्यूट्स कम है, तो कोई ऐसी भी जगह होगी कि जहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे, और वो क्या है, ये रेड ब्लड सेल है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स कम है इन रिलेटिव टू दिस सेल. इस सेल के अंदर, इस आरबीसी के अंदर जो इस सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इस सेल के अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं. अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की. ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि वाटर जो है वो लेसर सलूट वाले एरिया से कहाँ पे चला जाता है, हायर सलूट वाले एरिया में. इस डायग्राम में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है. वाटर लेसर सलूट वाले एरिया से कहाँ पे आ रहा है, हायर सलूट वाले एरिया में. अब जब वाटर सेल के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल का साइज बड़ा हो जाता है. पहले ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जो जब सेल के अंदर वाटर आ रहा था तो वो बाहर भी जा रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा बल्कि सिर्फ अंदर ही आता जा रहा है सेल के अंदर. तो सेल के साइज ने तो बड़ा ही होना ही है, क्योंकि उसके अंदर वाटर जो है वो ऐड होता जा रहा है. और एक वक्त ऐसा आता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपनी इंटेग्रिटी, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार नहीं रख पाती, और क्या होता है कि जो सेल है वो रप्चर हो जाता है. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम किसी बलून के अंदर अगर वाटर ओवरफिल कर देते हैं, तो वो बलून जो होता है उसके अंदर जो वाटर होता है, वाटर जो है वो बलून के अंदर इनसाइड से जो है वो फोर्स अप्लाई करता है, उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है बलून की इनर साइड पर. तो वो बलून क्या होता है, वो फट जाता है. तो इसी तरह सेल के साथ भी ऐसे होता है कि सेल रप्चर हो जाता है, और क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा वाटर एंटर हो जाता है. अच्छा, इसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर का मतलब है अगेन मोर, और टॉनिक का मतलब है सोलूट की कंसंट्रेशन. और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमने सी वाटर लिया हुआ है. पहले हमने फ्रेश वाटर लिया था. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में फ्रेश वाटर में सॉल्यूट्स कम होते हैं, सॉल्ट्स कम होते हैं. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे हमने लिया हुआ है सी वाटर लिया हुआ है.
सी वाटर आपको पता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, उसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने जो सोल्यूशन लिया हुआ है वो हमने सी वाटर लिया हुआ है, और सी वाटर के अंदर सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, और सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं इन रिलेटिव टू व्हाट, इन रिलेटिव टू सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन दिस सेल। इस सेल के अंदर सॉल्यूट्स कम है, और इसकी जो इन्वायरमेंट है सेल की, यानी ये जो सोल्यूशन है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैं यहाँ पे शो भी कर देती हूँ। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और इससे यानी वाटर मूव करता है, चाहे वो सेल के अंदर से बाहर जा रहा है या फिर सेल के बाहर बाहर से अंदर आ रहा है। तो वाटर ने जाना कहाँ है, लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में जो है वो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो कि वाटर मूव करता है मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और वो जाता किधर है, लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, परफेक्ट। अच्छा जी, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमें बता रही है कि वाटर ने कहाँ पे जाना है, लेसर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ। अब ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वहाँ सॉल्यूट्स आते हैं सेल के अंदर इन रिलेटिव टू दिस सेल, और इस सेल के अंदर सॉल्यूट्स कम है, तो वाटर इस सेल से निकलकर जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हैं इस सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर आ गया है, इस सॉल्टी वाटर के अंदर आ गया है वाटर। और जब सेल के अंदर से वाटर निकल गया है तो सेल का जो साइज है वो कम हो गया है, क्योंकि उसके अंदर से वाटर निकल गया है और वो जो है इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जाके ऐड हो गया है, और इस सेल जो है वो सिकुड़ गया है, उसका जो साइज है वो श्रिंक हो गया है, तो इसको हम श्रिंक सेल कहेंगे, और इस एनिमल सेल की स्टेट को भी हम श्रिंक कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल में भी सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक सोल्यूशन में यहाँ पे आप लोग देखते हैं वाटर एंटर हो रहा है सेल से, सेल के अंदर, और सेल से बाहर भी जा रहा है। जितना वाटर एंटर हो रहा है सेल के अंदर उतना ही रिलीज भी हो रहा है सेल से। और आइसो का मतलब है सेम, टॉनिक कंसंट्रेशन। जितनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन के अंदर है, ब्लू वाले सोल्यूशन के अंदर, उतनी ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस प्लांट सेल के अंदर है। इसीलिए जितना वाटर एंटर होगा उतना ही वाटर रिलीज भी हो जाएगा। तो इस केस में तो कोई इशू नहीं होगा। और इस स्टेट में हम सेल की जो स्टेट है उसको फ्लैसिड कहेंगे। फ्लैसिड का इंग्लिश में भी मतलब होता है कि लूज स्टेट, जो कि इतनी रिजिड ना हो और इतनी फर्म ना हो। फर्म यहाँ पे हम किस चीज़ को कहेंगे, लूज किस चीज़ को कहेंगे, तो यहाँ पे आप लोग सेल मेम्ब्रेन को देखें, ये जो है वो सेल वॉल को अगर देखें तो ये थोड़ी सी लूज है, लेकिन जब आप इसको इस यहाँ पे सॉरी हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर देखें तो ये थोड़ी सी एक्सपैंड हुई है, थोड़ी स्वेल हुई है, सेल जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है, थोड़ा स्वेल हुआ है। लेकिन आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्योंकि वहाँ पे वाटर ज़्यादा आया हुआ है सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वाटर आ रहा है तो वाटर वापस भी जा रहा है, इसीलिए जो है ये सेल वॉल ये एक्सपैंड नहीं हुई और ये थोड़ी सी लूज स्टेट के अंदर ही है। ये जो लूज स्टेट है इसी को हम फ्लैसिड कहते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हाइपोटोनिक लेस सॉल्यूट, यानी सेल की जो इन्वायरमेंट है वो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और उसमें जो है वो सॉल्यूट्स कम है इन रिलेटिव टू व्हाट, इन रिलेटिव टू सॉल्यूट्स जो कि सेल के अंदर है। मतलब क्या है कि सेल के अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा है, और ये जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है इससे इसके तो नेम से ही जा रहा है कि सॉल्यूट्स इधर कम है। तो वाटर ने कहाँ पे जाना है, लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से जाना है हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। लेसर सॉल्यूट किधर है, ये बीकर के अंदर, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर कम सॉल्यूट है। वहाँ से वाटर कहाँ पे आ रहा है, सेल के अंदर, सेल के अंदर है ज़्यादा सॉल्यूट, हायर सॉल्यूट। अच्छा जी, इधर सॉल्यूट कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, और वाटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ रहा है।
अब जब साइटोप्लाज्म में जब ये आता है वाटर, तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में वैक्यूल होता है, ये बड़ा सा वैक्यूल है, ये साइड पे छोटा सा न्यूक्लियस है, इस पे गौर करने की जरूरत नहीं है, वैक्यूल पे आप लोग फोकस करें। वाटर जब इसके अंदर आएगा सेल के अंदर, तो वो वैक्यूल जो है वो वाटर को स्टोर कर लेता है, और उसकी वजह से ये वैक्यूल का साइज भी थोड़ा बड़ा हुआ है। अगर आप लोग आइसोटोनिक वाली इस वाली डायग्राम में देखें, यहाँ पे जो वैक्यूल है उसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि वाटर एंटर हो रहा था तो वाटर रिमूव भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाटर एंटर हो रहा है, और इसलिए जो वैक्यूल का साइज है ये बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस। अब जब वैक्यूल के अंदर जब वाटर ऐड होता है, तो क्या होगा कि वैक्यूल जो है वो इस साइटोप्लाज्म, ये जो येलो वाला साइटोप्लाज्म है, इसको पुश करेगा पेरिफेरी की तरफ, यानी कि जो सेल वॉल है उस तरफ इसको पुश करेगा साइटोप्लाज्म को। वाटर साइटोप्लाज्म में भी आया हुआ है और साइटोप्लाज्म से इस वैक्यूल में भी गया हुआ है, और वैक्यूल क्या कर रहा है कि साइटोप्लाज्म को पुश कर रहा है, उसको धकेल रहा है पेरिफेरी की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव कर रहा है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो सेल वॉल है उस पर ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है। जब सेल वॉल पे ये प्रेशर अप्लाई करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो एक्सपैंड हो जाती है, और इसीलिए जो सेल का साइज है वो यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे सेल का साइज स्वेल हुआ हुआ है, सेल वॉल एक्सपैंड हुई है। सो अब ये जो स्टेट है, ये असल में ये जो प्रोसेस है जिसमें वैक्यूल ने पुश किया है साइटोप्लाज्म को, क्योंकि वैक्यूल के अंदर खुद ही इतना वाटर आया हुआ है, तो इसलिए जो वो उसकी जो बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसको पुश कर रहा है टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल, और जो साइटोप्लाज्म है वो ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल वो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और उसकी वजह से जो सेल वॉल है वो एक्सपैंड हो गई है। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रोसेस है। और ये जो मैंने एरो से शो किया है ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, यानी कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है सेल वॉल से जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हुई है, इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और ये जो स्टेट है सेल की, ये स्टेट है टर्जिड स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो ज़्यादातर प्लांट सेल्स होते हैं वो रहते ही हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, इसीलिए जो प्लांट सेल की जो स्टेट है वो नॉर्मल है, क्योंकि जो नॉर्मली प्लांट सेल्स हैं वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसीलिए ये टर्जिड स्टेट इनकी नॉर्मल स्टेट है। एनिमल सेल में क्या हुआ था कि एनिमल सेल तो रप्चर हो गया था, लेकिन प्लांट सेल दोनों हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, ये भी हाइपोटोनिक है, ये भी हाइपोटोनिक है। एनिमल सेल रप्चर हुआ था लेकिन प्लांट सेल रप्चर नहीं हुआ, बल्कि वो टर्जिड हो जाता है, यानी वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, सेल वॉल उसकी एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वाटर इतना सारा आ जाता है, उसके वैक्यूल के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है इनर साइड ऑफ द सेल वॉल, ट्रिगर फिनोमिनन हो रहा होता है। क्या वजह है कि एनिमल सेल रप्चर हो जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जो प्लांट सेल है वो रप्चर नहीं होता? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि इतनी रिजिड नहीं होती सेल वॉल की तरह। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती नहीं है, तो और जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल होती है, और जो सेल वॉल है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। तो सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है, इसलिए सेल वॉल सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसीलिए जो सेल वॉल है वो रप्चर नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है कि इस प्रोसेस के नतीजे में थोड़ी सी एक्सपैंड ज़रूर हो जाती है, लेकिन रप्चर नहीं होती। तो सेल जो है वो इस यानी कि वाटर प्रॉब्लम को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि वो एक्सपैंड हो जाता है, सेल जो वॉल है वो एक्सपैंड हो जाती है। और आइसोटोनिक में ये था कि आइसोटोनिक में जितना वाटर एंटर हो रहा था उतना रिलीज भी हो रहा था, और आइसोटोनिक में जो मेम्ब्रेन है वो लूज ही रहती है और एक्सपैंड नहीं होती, क्योंकि वाटर इतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाता सेल वॉल पे कि वो एक्सपैंड हो जाए, और अप्लाई करेगा भी कैसे, क्योंकि जो वाटर अंदर आ रहा है सेल के वो तो बाहर जाता जा रहा है, वापस जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर अप्लाई नहीं करता साइटोप्लाज्म यहाँ पे इनर साइड ऑफ द सेल वॉल पे,
और ये लूज ही रहती है और एक्सपैंड नहीं करती। अब लास्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि अगेन हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन से ही इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हाइपरटोनिक अगेन सॉल्टी वाटर है तो सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं इन रिलेटिव टू सॉल्यूट्स जो कि सेल के अंदर हैं। जब भी हमने हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की बात करनी है तो हमने कंपैरिजन में बात करनी है, इन रिलेटिव टू की बात करनी है कि अगर एक जगह पे सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो कौन सी जगह है, कोई और भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे सॉल्यूट कम होंगे। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन यानी कि सेल की इन्वायरमेंट, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है तो सेल के अंदर सॉल्यूट कम है। अब सेल के अंदर सॉल्यूट कम है तो वाटर कहाँ जा रहा है, जहाँ पे सॉल्यूट कम है उधर से वाटर चला जाता है जहाँ सॉल्यूट्स आते हैं। असल में जो सॉल्यूट्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। इधर इधर जो है वो सॉल्ट्स कम है सेल के अंदर, और यहाँ पे जो है ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन सॉल्टी वाटर, सी वाटर, यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है। इसके सॉल्ट भी इसी में रहेंगे, इसके सॉल्ट भी इसी में रहेंगे। मूव क्या करता है, वाटर मूव करता है। और कहाँ से मूव करता है, जिधर सॉल्ट कम है वहाँ से वो चला जाता है इस बीकर के अंदर जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। अब वाटर सेल से रिमूव हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, सेल से बाहर जा रहा है, सोल्यूशन के अंदर जा रहा है। तो सेल से वाटर निकल रहा है तो सेल का साइज कम हो रहा है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में वाटर होता है ना, तो साइटोप्लाज्म से जब वाटर निकल गया तो साइटोप्लाज्म कम हो गया, साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा तो सेल जो है वो सेल का साइज कम हो जाएगा। और ये जो साइटोप्लाज्म की श्रिंकेज है, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और ये जो सेल है इसको हम श्रिंक्ड सेल कहते हैं या फिर प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। सेल की स्टेट को भी हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड या श्रिंक स्टेट। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखना है। खासतौर पे जो टर्गर, व्हाट इज टर्गर प्रेशर एंड व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, व्हाट इज श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, ये जो सारे पॉइंट्स हैं स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं। और जो बाकी सारे पॉइंट हैं इसके, उसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यू दोनों के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं याद रखने के लिए। सॉल्ट जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटर कम होगा और उस स्टेट को हम कहेंगे हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब मोर और टॉनिक सॉल्ट ज़्यादा है या सॉल्यूट ज़्यादा है, और वो चीज़ होगी कंसनट्रेटेड। इसी तरह सॉल्ट जहाँ पे कम है वहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, और सॉल्ट कम वाटर ज़्यादा, इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक या फिर डाइल्यूटेड स्टेट। हाइपो मतलब लेस और टॉनिक सॉल्ट कम है। आई होप आई एम क्लियर इन ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मज़ीद लेक्चर्स भी आपको उनके नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग जो है वो एंजॉय करते रहें और देखते रहें और सुनते रहें। ऑल्सो बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, लाइक करें, शेयर एंड टू सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ क्लास।